गाइस, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे 4 मार्च। तो मंडे का पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस, निफ्टी की बात करें तो आज 39 पॉइंट की हमें तेजी दिखाई। आज हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट टेस्ट था, उसके लिए 45 मिनट्स के 2 सेशन हुए थे। तो वो कुछ खास नहीं, मैं तो ट्रेडिंग करता नहीं, उसका वीडियो भी मैंने नहीं डाला था। मैंने पहले ही बता दिया था कि डायरेक्ट मंडे के लिए डालूंगा, खाली मार्केट आउटलुक डालूंगा, मार्केट बैक टेस्ट वो सब डाल दूंगा, वो मैंने डाल दिया है। तो चलते हैं, हमारा मंडे का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, पहले प्राइस एक्शन देखते हैं। तो गाइज, ये जो हमारा एक पोर्शन है ये वाला, ये एकदम प्रॉपर सपोर्ट है जो आ रहा है 22,000 से लेके 22,050 तक। ठीक है, ये जो जोन है ना, इसके ऊपर मार्केट हमारी स्ट्रांग रहने वाली है। अगर थोड़ी गिरावट देखने मिलेगी तो 22,000 के नीचे हमें थोड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, जो हमें 22,200 तक लेके जा सकती है। बस बाकी ऊपर के साइड में सारे ओपन है अभी। ठीक है, हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे आ गए, इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये डिसेंडिंग नैरो रेंज है, और जब भी हमारा न्यूट्रल पॉइंट नैरो रेंज होता है तभी हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली एक पॉसिबिलिटी है कि हम मंडे को हमें ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। तो ये जो रेंज है नॉन ट्रेडिंग जोन की, वो है 22,383 से लेकर 22,393। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,409 से लेकर 22,417। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,436 से लेकर 22,447। रेजिस्टेंस 3, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,466 से लेकर 22,479। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, और रेजिस्टेंस 4 के अंदर ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस आया जो है 22,500। ठीक है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,502 से लेकर 22,514। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,542 से लेकर 22,554। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,587 से लेकर 22,600। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू है वो है 22,355 से लेकर 22,366। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,329 से लेकर 22,338। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, इसी के अंदर आ गया हमारा ओआई का सपोर्ट जो ऐड करेगा 22,300, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,300 से लेकर 22,311। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,267 से लेकर 22,278। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,217 से लेकर 22,230। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,163 से लेकर 22,175। एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और अगर इस सेटअप बनाने में आपको कुछ दिक्कत आ रही तो इससे रिलेटेड मैंने अपने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। उसमें मैंने ये सेटअप कैसे स्टार्टिंग से लेके इसके अंदर नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, सेफ एंट्री कैसे ली जाती है, एग्रेसिव एंट्री कैसे ली जाती है, बुलिश ट्रेड, बेयरिश ट्रेड, और प्राइस एक्शन कैसे इसको इसके साथ ये सेटअप के साथ मिक्स करना है, वो सब मैंने उस वीडियो में दिखाया है। तो उसमें पूरी बैक टेस्टिंग भी है, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके हो जाएगा तो उसके अपर साइड में आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है, लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसान से समझ में आए इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, इतना। अभी हम एंट्री और एग्जिट बताते हैं कि अगर ये फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन मतलब आज जहां क्लोज हुई अगर वहां पे ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, इस ट्रेड में एंटर करने के दो रूल है सिंपली। पहले तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, एनटीसी में, और नॉन ट्रेडिंग जोन से अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद वो जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। और जब ट्रेड लेंगे तब उसमें दो है, एक सेफ एंट्री होती है और एक एग्रेसिव एंट्री होती है।
तो वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे ली जाती है। तो ये दो आपको ध्यान में रखना है पहले तो, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो पहले हम प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आ देंगे। अगर ये 15 मिनट सस्टेन कर लेती है इसके ऊपर, इसके अंदर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, ये फिर जहां का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये, और एक बार आपको टारगेट बता देता हूँ। सपोज ये मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट की, तो आपने ऊपर का ट्रेड लिया, तो टारगेट क्या होंगे, ये दो लेवल। अगर ये वाला ट्रेड लिया तो ये दो लेवल होंगे। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे। अगर सेम वे अगर नीचे ब्रेक डाउन करती है, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये दो टारगेट होंगे। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये दो टारगेट होंगे, ठीक। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही आ जाती है टेक्निकली। फिर जब ये अगर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होकर गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, तो जैसे हमारा रूल नंबर 1 है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे और 15 मिनट सस्टेन करें। जैसे ये गैप अप होती है और ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमें वेट करना है प्राइस को। फिर सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप यहाँ बीच में कहीं पे होते तो वही जैसे प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आके 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है, वो फिर जहां ब्रेकआउट करती है वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है S2 में, तो ये क्या है, प्राइस अगर यहाँ पे ओपन हुई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर मेट हो जाता है। तो फिर यहाँ पे बस 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करनी चाहिए प्राइस। अगर उसके बाद ये ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर गैप डाउन कहीं बीच में होती है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। फिर अगर ये अपना सेकंड थ्रेशोल्ड 15 मिनट्स के ऊपर ये सस्टेन कर लेती है, फिर उसके बाद जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है बिना यहाँ पे रुके हुए कंसोलिडेट किए हुए, तो प्राइस को पहले हम वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के लिए। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाती है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल जाता है उसको, यहाँ पे ये टाइम पास कर लेती है, 15 मिनट टाइम स्पेंड कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अभी आपको एक बार सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का बता देता हूँ, ठीक है। अगर सपोज ये यहाँ पे अभी प्राइस है, यहाँ पे सस्टेन करती है, ठीक है, 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर ली, फिर ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट आएगा तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, राइट। तो ये वाली कैंडल से कोई भी कैंडल कलर रहे तो कोई भी कैंडल से ब्रेकआउट हो तो भी चलेगा। उस ये कैंडल के बाद इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, वो ग्रीन बननी चाहिए और इसके ऊपर होनी चाहिए, इसको टच नहीं होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद आप एंट्री ले लेना, एसएल जो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट समझ के एसएल लेना। उसके बाद अपना ऊपर का टारगेट के लिए ये करना। ये हो गया हमारा ये हो गया एग्रेसिव एंट्री। और सेम नीचे वाले में जब ये सस्टेन करके नीचे ब्रेकआउट करती तो ये कैंडल कोई भी चलेगी, नीचे की कैंडल रेड चाहिए और इसको टच नहीं होनी चाहिए, तो ये एंट्री कर लेंगे, ठीक है। अभी सेफ एंट्री, सेफ एंट्री कैसे, सस्टेन ये प्राइस 15 मिनट के ऊपर सस्टेन की ब्रेकआउट है तो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, कोई भी साइज चलेगी लेकिन 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल आया तो सेफ एंट्री। सेम इसी के साइड में सस्टेन करके नीचे ब्रेकआउट आती है, फिर 3 रेड कैंडल बनती है कोई भी साइज का, तो हम नीचे के ट्रेड ले सकते हैं कोई भी, और ये सेफ एंट्री होगी। तो ये एग्रेसिव और सेफ एंट्री हो गई। गाइस ओपन इंटरेस्ट जैसा देखना जैसा कुछ है नहीं, ओपन इंटरेस्ट डिस्कस करने डेटा जैसा कुछ है, सब सिंगल डिजिट पे है, ठीक है। तो कल मार्केट ओपन होगी मंडे को, तो उसके 1 घंटे के बाद नया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। तो अभी जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ था, उसका मैंने एवरेज निकाल के एक स्ट्राइक प्राइस निकाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अप ट्रेंड चल रही है तो हमें ऊपर कौन सी प्राइस जो दिक्कत देगी ऊपर जाने से, वो है 22,500। यहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज्यादा है, उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, और ये हमारे R4 के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे दिख जाएगा, ये सेटअप के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है R4 में 22,500, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 22,300 का, बिकॉज यहाँ पे पुट राइटर्स है, उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये भी ओपन इंटरेस्ट हमारे S3 के अंदर इंक्लूडेड है सेटअप में, तो कोई टेंशन की बात नहीं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है 22,300 सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1.2 की चल रहा है, जो इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। निफ्टी का जो पीसीआर है पुट कॉल रेशियो 1.2 चल रहा है, तो ये बुलिश है, ठीक है। तो गाइस तो ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।